अब मैं जो कुछ भी कहूँ कि मैं कितना सच्चा हूँ, हालात ऐसे हो चुके हैं कोई तस्लीम नहीं करेगा। अगर चाइना में घर घर इंडस्ट्री लग सकती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं लग सकती? ठीक है। तो हमारी पूरी तवज्जो तालीम और हुनर पे है, ठीक और है। यही बुनियाद है किसी भी कौम की तरक्की के लिए, बका के लिए। क्या मकसद है इस पार्टी का? हालात ऐसे इंतशार में हैं, हर पाकिस्तानी परेशान है, तो इन हालात में सभी चाहते हैं कि कोई मस्बत चेंज आए, कोई अच्छा काम हो, तो आखिर किसी को तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा काम है, ये हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारा वतन है, हमारी नस्लों का ठिकाना है, ठीक है। तो हमें ही करना पड़ेगा। सही। तो इसलिए हमें ये इनिशिएटिव लेना है, और हमने ये ले लिया कि एक नई सियासी जमात पाकिस्तान मुहफ़िज़ पार्टी बनाई है, और हमारे मकासद वही हैं, जो कमी हम देख रहे हैं वो कमी दूर करनी है। तालीम की कमी है, हमें 100% तालीम करनी है। ठीक है। हुनर की कमी है, हमें 100% हुनर करना है। ये जो 100% की बातें मैं कर रहा हूँ, ये इसलिए कि हमारे पड़ोसी ममालिक में, हमसे बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक ने ये काम कर दिया है। ठीक है। तो हमें करना है। जब दुनिया कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास तो अल्लाह ताला ने वसाइल इतने दे रखे हैं कि हम जो चाहें कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। तो हमें इंडस्ट्री की तरफ आना है। अगर चाइना में घर घर इंडस्ट्री लग सकती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं लग सकती? तो इस तरह से ये इनकलाबी तब्दीलियाँ ला के, और हमें इस अपने मुल्क को एक मुस्तहकम मुल्क बनाना है, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, पुरअमन मुआशरा कायम करना है, और इस्लामी रिवायात के अंदर रह के करना है। ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हर लीडर यही कहता है। क्या नया है जिससे लोग आपकी बात पर यकीन करें? अच्छा, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि इंसान का माजी उसके मुस्तकबिल का आईना होता है। ठीक है। तो जिसने माजी में जो कुछ किया, मुस्तकबिल में वही करेगा। अच्छा। 99% चांस यही होता है। तो मेरा माजी ये है कि मैंने अपने पेशे के अलावा इल्म ऑनर फाउंडेशन की सूरत में कोई हर साल हमारे 2500 स्टूडेंट फ़र्ग तहसील होते हैं, जिसमें हम बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, कंप्यूटर की तालीम देते हैं, बच्चों को कंप्यूटर की तालीम देते हैं, इलेक्ट्रीशियन बनाते हैं, फिर ICS, ICOM, BCom, स्पोकन इंग्लिश, टीचर्स ट्रेनिंग, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। और जो बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ करते हैं, उनको हम रस्मी तालीम देते हैं। ठीक है। तो हमारी पूरी तवज्जो तालीम और हुनर पे है, और यही बुनियाद है किसी भी कौम की तरक्की के लिए, बका के लिए। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपका नज़्म व ज़ब्त, जिसके बगैर ये कौम हलाक हो रही है। वो है नज़्म व ज़ब्त, या कानून की बालादस्ती कह लें। समझ नहीं आई, क्या ऐसा हर काम अपने वक्त पे हो। अच्छा। राइट मैन फॉर राइट जॉब। जो आदमी जो काम कर रहा है वो काम करना जानता हो, कर रहा हो, ऑनेस्टी के साथ टारगेट्स अचीव कर रहा हो, इसको हम कहेंगे नज़्म व ज़ब्त। सर, आपकी इस बात से हर बंदा एग्री करता है, हर पॉलिटिशियन यही कहता है। उनका माजी देखें, जो जिसने माजी में किया है फ्यूचर में वही करेगा। मैंने जो माजी में किया है मैं फ्यूचर में वही करूँगा। नहीं तो सर, मेरे इदारों के डिसिप्लिन से मेरा फ्यूचर नज़र आ जाएगा, मेरे माजी के जो एक्शंस हैं उनसे मेरा फ्यूचर नज़र आ जाएगा। तो इंशाल्लाह उसमें हम लगता तो नहीं है। देखें, एक बंदा एक फील्ड से है, वो सियासत में आता है, वो अपनी उस फील्ड को सियासत में इंट्रोड्यूस करवाएगा, उसके मुताबिक निज़ाम को चलाएगा। नहीं, देखें, एक आदमी जिस फील्ड में भी है, उसकी ज़िंदगी में अगर दयानत है तो आगे भी दयानत चलेगी, उसकी ज़िंदगी में मेहनत है तो आगे भी मेहनत चलेगी, उसकी ज़िंदगी में खलूस है उस काम के लिए, टारगेट्स के लिए, वो आगे भी चलेगा। और फिर जो उसने एम बनाया है कि वो क्यों फील्ड बदल के उसमें आया है, जो उसके टारगेट्स होंगे वो भी पूरे करेगा। अच्छा, इसमें कितना जमहूरी अमल होगा आपकी इस पार्टी के अंदर? ये हमारा जमहूरी मुल्क है, तो इसलिए यहाँ तो सारा प्रोसेस जमहूरी होना है। अब इसमें पार्टी के अंदर जो जमहूरियत है वो हमारी एक मजलिस शूरा है, शुराई निज़ाम भी इसमें है। इस्लाम के मुताबिक शुराई निज़ाम, जमहूरी निज़ाम दोनों चलते हैं। तो जो शुराई निज़ाम है वो ये है कि पार्टी के अंदर जो ओहदे तकसीम किए जाएंगे
या जो कैंडिडेट्स पार्टी की तरफ से आएंगे उनके फैसले मजलिस शूरा पाकिस्तान मुहफ़िज़ पार्टी करेगी। ठीक है, यानी पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है और शूरा निज़ाम भी है और मुल्क का तो जमहूरी निज़ाम है। क्या ऐसा ख़ास पॉइंट बताएंगे आप जिसकी वजह से लोग आपकी पार्टी को एक्सेप्ट करें? क्या मेन पॉइंट क्या है आपका जिस पर आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना चाहते हैं? देखें, आज जो भी नारा लेके आए ना, तो वो पुराना ही लगेगा। अगर हम कहें कलमे की ज़मीन कलमे का निज़ाम, तो नारा तो पुराना है। ठीक है। अगर हम कहें रोटी कपड़ा मकान, नारा पुराना है। सही। अगर हम कहें नया पाकिस्तान या तब्दीली, फिर नारा पुराना है। और मईशत के नारे ही लोग लेके आते हैं इस मैदान में, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, आवाम अट्रैक्ट होती है। ओके। असल बात यह है कि अपने कौल में सच्चा कौन है। अब ये देखें, पहले भी ट्रायल हुआ, जैसा भी हुआ, ट्रायल तो कौम को करने पड़ेंगे। अब मैं जो कुछ भी कहूँ कि मैं कितना सच्चा हूँ, हालात ऐसे हो चुके हैं कोई तस्लीम नहीं करेगा। सही। लेकिन जो भी हमारा एक मंशूर होगा, जो हमारा स्लोगन होगा, और हमारा स्लोगन है कलमे की ज़मीन कलमे का निज़ाम। ठीक है। ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, इसमें वही निज़ाम चलना चाहिए और इंशाल्लाह हम चलाएंगे। तो अब जो लोग ये माइंड रखते हैं कि हाँ कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम होना चाहिए, उसी में हमारी बका है, उसी में हमारी फलाह है, वो लोग अट्रैक्ट होंगे और आएंगे। फिर वो लोग आगे अपने मुआशरे में अपने साथी बनाएंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे और प्रैक्टिकली ये साबित करेंगे कि हाँ हम यही चाहते हैं और यही करेंगे। अब जैसे मैं अपनी पार्टी में जब बात करता हूँ, तो अब हमारे ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोगों की खिदमत करें, लेकिन ये कह के करना। अगर कोई काम कोई कहे कि जी मेरा ये काम है, करवाना है, आपके ताल्लुकात हैं कहीं, तो पहले कह देना कि अगर जायज़ काम है तो मैं आपके साथ चलूँगा, मैक्सिमम कोशिश करूँगा आपका काम हो। नाजायज़ है तो पहले कह देना कि मैंने उसे यही कहना है कि जायज़ है तो कर दे, नाजायज़ है तो नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहब, चाहे किसी को बुरा लगे, शुरू में ये बात शायद अजीब भी लगे, बुरी भी लगे, लेकिन जब आपकी रेप्यूट ये बन जाएगी कि ये लोग सही काम करते हैं, नाजायज़ काम की तरफ नहीं जाते, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी।